तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, जैसा कि आपने टाइटल भी पढ़ लिया होगा, तो इसलिए मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आज का टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, बहुत ज्यादा सवाल, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और दोस्तों, आप पूछ रहे हैं कि भैया आपने तो हमें नहीं बताया, हम सप्लीमेंट्स विला से जुड़े हुए हैं इतने सालों से, आपने तो नहीं बताया कि 150 रुपए किलो के चना सत्तू से भी हम बॉडी बना सकते हैं। हम वे प्रोटीन क्यों खरीदें? ये इतने महंगे महंगे वे प्रोटीन आप हमें दे रहे हो, हम चने के सत्तू से बॉडी बना सकते हैं यार, वे प्रोटीन की क्या जरूरत है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि वे प्रोटीन और चना सत्तू में क्या फर्क होता है। वैसे सत्तू चने का भी आता है, जौ का भी आता है, दोनों तरीके का आता है। गर्मियों में जौ का ज्यादा लिया जाता है और सर्दियों में चने का लिया जाता है, क्योंकि जौ वाला जो है थोड़ा ठंडा रहता है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा पहले कि आज से ऑलमोस्ट 3 साल पहले मैंने सत्तू को लेकर ये वीडियो पूरी बनाई थी। आप जाकर देखो, पूरा मैंने सत्तू के बारे में एक्सप्लेन किया था, सत्तू क्या होता है, किसे लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। तो ये वीडियो आप जरूर देखो। तो वे प्रोटीन और सत्तू के बीच में आपको क्या चुनना है बॉडी बनाने के लिए, मैं आज क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम समझते हैं वे प्रोटीन सप्लीमेंट क्या होता है और चना सत्तू क्या होता है। चना सत्तू तो पता लग गया, चना से जो बनता है सत्तू, चने को भूनकर उसको पीसकर जो आप कहते हैं पाउडर आता है, वो होता है चना सत्तू। और वे प्रोटीन होता है जो दूध से बनाया जाता है। क्या चने सत्तू की जगह वे प्रोटीन या वे प्रोटीन की जगह चना सत्तू ले सकता है? दोस्तों, आपको दिमाग में बिठाना होगा सबसे पहला पॉइंट, चना सत्तू बहुत अच्छी चीज है, पर जिन लोगों को अपनी मसल्स बिल्डिंग करनी है, जिन लोगों को वजन नहीं बढ़ाना या वजन घटाना है, उनके लिए चना सत्तू एक अच्छी चॉइस नहीं है। उनके लिए वे प्रोटीन ही एक अच्छी चॉइस है। पर हां, जिन लोगों का बजट कम है, जिन लोगों को अपना वजन बढ़ाना है, जो लोग एक अच्छा कार्बोहाइड्रेट सोर्स ढूंढ रहे हैं एनर्जी के लिए, शरीर में जान के लिए, तो वो चना सत्तू जरूर ले सकते हैं। ये मेरी 3 साल पुरानी वीडियो आप जरूर देखना। पर आजकल वे प्रोटीन और सत्तू का इतना ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है, बस क्या ही बताएं। दोस्तों, वे प्रोटीन दूध से बनता है। वे प्रोटीन आपका प्योर प्रोटीन है जो कि मसल्स बिल्डिंग करता है, और चना सत्तू कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। चना सत्तू के अंदर भी प्रोटीन होता है, पर काफी कम होता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम एक एवरेज लगाएं तो 100 ग्राम चने सत्तू में आपका ऑलमोस्ट 17 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है, और उस प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू भी कम होती है। वे प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा होती है। अब ये बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है यार, ये समझा दो। शॉर्ट में बताता हूं। बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब है, आपने काफी बार देखा भी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये आइसोसेंसेशन प्रोटीन आपके पास रखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आइसोसेंसेशन 93। इसका मतलब है इसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो 93% है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब 100 ग्राम अगर आपने आइसोसेंसेशन या 100 ग्राम आपने वे प्रोटीन लिया, ठीक है। अच्छा, बायोलॉजिकल वैल्यू वे प्रोटीन की हर किसी की अलग अलग होती है। वे प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू 70 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है। ये अलग अलग होती है हर किसी की। जो कंसंट्रेट वे प्रोटीन होता है उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू कम होती है, 60, 70, 80। जो आइसोलेट वे प्रोटीन होता है उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा होती है, 80+, 90+। और बायोलॉजिकल वैल्यू का जो मीनिंग है वो ये है कि अगर आपने, जैसे इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 93 आइसोसेंसेशन की, अगर आपने 100 ग्राम आइसोसेंसेशन खाया तो 93 ग्राम 93% प्रोटीन जो है उसका 100 ग्राम में से 93 ग्राम प्रोटीन हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर लेगी, यूटिलाइज कर लेगी, उसको यूज कर लेगी मसल बिल्डिंग में। और वहीं जो चने सत्तू में आपको 17 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 100 ग्राम में 17 से 20 ग्राम, उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू कंपेयर टू वे प्रोटीन कम होती है। उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है, 40 से और 50 के बीच में रहती है। मतलब अगर आपने 20 ग्राम चने सत्तू से प्रोटीन लिया 100 ग्राम में से, तो उसमें से भी 10 ग्राम आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, यूटिलाइज करेगी। इस चीज को समझने की जरूरत है। वे प्रोटीन का रिप्लेसमेंट चना सत्तू नहीं हो सकता, कतई नहीं। वे प्रोटीन एक अलग चीज है यार, चना सत्तू एक अलग चीज है। जिसको अपना वजन बढ़ाना है, जिसको शरीर में अपने जो है जान लानी है, एक हेल्दी कार्बोहाइड्रेट सोर्स ढूंढ रहा है, जो क्योंकि शरीर में एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट है।
उससे शरीर में जान आती है, एनर्जी की तरह यूज करता है हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को। प्रोटीन को हमारी बॉडी यूज करती है मसल्स बिल्डिंग के लिए। कार्बोहाइड्रेट से मतलब चने सत्तू से आपकी बाइसेप्स ग्रोथ नहीं हो सकती, आपकी चेस्ट ग्रोथ मतलब मसल ग्रोथ नहीं हो सकती। उससे आपका वजन जरूर बढ़ सकता है, शरीर में जान जरूर आ सकती है, आपको एनर्जी अच्छी मिल सकती है, पर भाई उससे आपका मसल ग्रोथ नहीं होगा। होगा तो बहुत कम, मतलब मोटे ज्यादा हो जाओगे, मसल ग्रोथ कम होगा, वजन ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। और वे प्रोटीन, भाई ये तो प्रोटीन है, हमारी मसल्स प्रोटीन से बनी हुई हैं। जब आप जिम जाते हो, मसल ब्रेकडाउन होता है, तो इन मसल्स को रिपेयर करने के लिए हमको प्रोटीन चाहिए। वे प्रोटीन बहुत अच्छा सोर्स है। और सबसे बड़ी बात है कि इजीली डाइजेस्ट होता है वे प्रोटीन। बायोलॉजिकल वैल्यू का फंडा तो मैंने समझा ही दिया, इजीली डाइजेस्ट होता है, बहुत प्यार से। इस चीज को समझे आप। बस अब भैया हम तो वे प्रोटीन नहीं खरीदेंगे, हम तो चना सत्तू खरीदेंगे, और चना सत्तू से ही हम अपनी 13 इंच की बाइसेप्स को 16 करेंगे। भाई कर लो, मुझे नहीं पता 16 होंगी नहीं होंगी, पर हाँ वजन जरूर आपका 100 किलो से ऊपर हो जाएगा। खाओ चना सत्तू खूब। और प्लस में जो है चना सत्तू जिम के बाद अगर आप लेंगे तो वो इंस्टेंट रिकवरी नहीं करेगा जैसे आपका वे प्रोटीन करता है। भाई वे प्रोटीन आपने लिया जिम करने के बाद, मसल्स जो है उस टाइम हमारी रिकवरी चाह रही हैं, उसको एमिनो एसिड्स की सप्लाई चाहिए। आपने वे प्रोटीन लिया, वे प्रोटीन लेने के बाद क्या हुआ कि वो इजीली डाइजेस्ट हुआ, तुरंत ही आपका जो है एमिनो एसिड्स में ब्रेकडाउन हुआ और आपकी मसल्स को सप्लाई हो गई है। बॉडी अपना काम कर रही है, मसल्स को रिपेयर कर रही है। और चने सत्तू से ऐसा नहीं होगा यार, आपकी एनर्जी जरूर रिकवरी हो जाएगी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से। इस चीज को समझें आप। जैसे अगर मैं नेचुरल एक सोर्स में आपको एग्जांपल दूं, आप खुद इस बात का जवाब दीजिए। अगर आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, बॉडी बनाने का मतलब मसल्स गेन करना चाहते हैं, चेस्ट की मसल, बाइसेप की मसल, थाइज मसल, मसल्स गेन करना चाहते हैं, वजन नहीं मसल्स, तो आप मुझे बताइए नेचुरल सोर्स में मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपकी मसल्स रिपेयर होंगी दूध से, अंडे से, या फिर दूसरी तरफ है रोटी और चावल। किससे होंगी मसल्स रिपेयर? और भाई दूध और अंडे से होंगी यार, उसमें प्रोटीन है। और जो चावल और रोटी है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। ऐसे ही चना कह सकते हैं आप, चने एक हेल्दी कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। वे प्रोटीन का रिप्लेसमेंट कतई नहीं है, कतई नहीं। हाँ भैया, जिसका वजन कम है, जिसका बजट कम है, जो ये चाहता है मेरा वजन बढ़ जाए, मसल्स भी मेरी थोड़ी बहुत आती रहे, तो वो चना सत्तू खा सकता है। और मसल्स थोड़ी बहुत का मतलब थोड़ी बहुत ही, मैंने बता दिया है 17 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है मात्र, उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू कम होती है कंपेयर टू वे प्रोटीन सप्लीमेंट। चना सत्तू कतई खराब नहीं है, मैं कतई खराब नहीं कह रहा। मैं भी पर्सनली गर्मियों में चना सत्तू यूज करता हूं, चना और जौ दोनों का, हल्का सा उसमें नमक मिलाकर और थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर मैं खुद पीता हूं। पेट को भी ठंडा रखता है, बहुत अच्छा है। पर भैया वे प्रोटीन की जगह थोड़ी लोगे चना सत्तू। वे प्रोटीन अपना काम करेगा, चना सत्तू अपना काम करेगा। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि आप ये चाह रहे हैं कि आप अपनी बाइक से जो है हवा में उड़ जाएं। तो भाई बाइक से हवा में कैसे उड़ोगे? हवा में उड़ने के लिए आपको एरोप्लेन ही लेना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर ही लेना पड़ेगा। समझो इस चीज को, दोनों अलग अलग चीजें हैं यार। कार्बोहाइड्रेट्स अलग चीज है, प्रोटीन अलग चीज है, दोनों का यूटिलाइज अलग चीज है। और मेरी ये 3 साल पुरानी वाली वीडियो देख लो। चना सत्तू खाओ, जरूर खाओ, अपनी कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक को कंप्लीट करने के लिए, अपनी बॉडी में एनर्जी के लिए बहुत अच्छी चीज है, खाओ। पर वे प्रोटीन की जगह मत खाओ, नुकसान ही होगा, वरना ये बॉडी गोल अचीव नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, मैंने शॉर्ट में समझा दिया है। नहीं समझ आया तो कमेंट करके बताओ, और मुझे ये जरूर बताना कि अब आप चना सत्तू खाओगे या वे प्रोटीन खाओगे, मसल्स को रिपेयर करने के लिए, मसल ग्रोथ के लिए, वजन बढ़ाने के लिए नहीं। और वहीं एक पॉइंटर बता दूं, अगर आपको वजन बढ़ाना है और आप वे प्रोटीन खा रहे हो तो वो भी गलत है, क्योंकि वजन बढ़ाने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने हैं, तो आप चना सत्तू ज्यादा खा सकते हो, वे प्रोटीन नहीं खाएंगे तो भी काम चलेगा। अगर वजन बढ़ाना है, वेट बढ़ाना है, ध्यान रखना दोनों अलग अलग गोल है। इसीलिए जो मास गेनर्स आते हैं उनमें मेजर पोर्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स, और जो वे प्रोटीन आते हैं भाई वो प्योर वे प्रोटीन होता है। ठीक है, तो जिसका वजन कम है वो चना सत्तू जरूर यूज कर सकता है, पर जिसका वजन ठीक है, जिसको वजन नहीं बढ़ाना है, जिसको वजन घटाना है, वो चना सत्तू ना ले, वे प्रोटीन ही ले इंस्टेंट मसल रिकवरी के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो कौन सा वे प्रोटीन ले। भाई मैं बताऊंगा आपको कौन सा वे प्रोटीन लेना, आपका बॉडी गोल क्या है मुझे कमेंट करके बताओ। पर ओरिजिनल वे प्रोटीन्स लेने हैं जो कि मिलेंगे सिर्फ सप्लीमेंट्स विला पर। आपको पता ही है पूरे इंडिया का विश्वास आज बन चुका है ओरिजिनल सप्लीमेंट्स के लिए, सिर्फ सप्लीमेंट्स विला। तो जोड़ो सप्लीमेंट्स विला से। वीडियो चलिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।